हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज से हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा की पॉइंट है वो है हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग डायमेंशन ऑफ हेल्थ को देखेंगे, जिसमें हम लोग का फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन है। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स को, जिसमें हम लोग डायरेक्ट इंडिकेटर्स और इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स को डील करेंगे। हेल्थ को मैंने बुक से कवर करने का कोशिश किया है। तो बुक में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को हेल्थ को कवर करवाऊंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग हेल्थ को डिस्कस कर लेते हैं। तो गुड हेल्थ को अचीव करना एवरी ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल राइट होता है। हमारे बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए गुड हेल्थ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गुड हेल्थ ही हमारे लाइफ का क्वालिटी और सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गई हेल्थ के बारे में कुछ बातें। तो चलिए देखते हैं कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ का क्या डेफिनेशन दिया गया है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन ये है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका सिंपली मीनिंग यही है कि बस फिजिकल हेल्थ का सही होना ही गुड हेल्थ नहीं होता है। एक कंप्लीट हेल्थ हम लोग उसको बोलेंगे जिस पर्सन में फिजिकल, उसका मेंटल और सोशल तीनों स्टेट उसका सही हो, उसमें किसी भी तरह का वीकनेस या फिर डिफॉर्मिटी प्रेजेंट ना हो उसके बॉडी में, उस कंडीशन को हम लोग हेल्थ बोलेंगे, एक गुड हेल्थ बोल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं हेल्थ का। तो हम लोग एक एक करके उसके साथ डील करेंगे। तो पहला हम लोग का है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दिस कॉन्सेप्ट मेंटेन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बॉडी में डिजीज का एब्सेंट होना ही हेल्थ होता है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ जर्म्स पे काम करता है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है उसको इसमें एक मशीन के तरह लिया गया है, और डिजीज जो है वो क्या होता है कि जब मशीन में फेलियर हो जाता है तब वो डिजीज कंडीशन होता है, और इसका ट्रीटमेंट करने को रिपेयर ऑफ मशीन बोला गया है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि ए ट्रांजिएंट बैलेंस बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट एंड द कॉज ऑफ डिजीज कंसिडर्ड टू बी द इम्बैलेंस और द माल एडजस्टमेंट बिटवीन दिस टू। इसका मतलब यही है कि मैन और इन्वायरमेंट के बीच जो बैलेंस बनाना है वही आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और जब इसमें बैलेंस नहीं बन पाता है, किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है या इन दोनों के बीच माल एडजस्टमेंट हो जाता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग डिजीज मतलब बोल सकते हैं। और एडजस्टमेंट जब एक प्रॉपरली मैन और इन्वायरमेंट के बीच आपका प्रॉपरली एडजस्टमेंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग गुड हेल्थ बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्या बोलता है कि जो आपका सोशल कॉन्सेप्ट है इसमें सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो आपका हेल्थ है वो आपका बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे सोशल फैक्टर भी आपका बहुत मैटर करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका हेल्थ को सही रखने में। नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स ऑल अदर कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव। इट रिकॉग्नाइजेज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है जो भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये आपका सोसाइटी के साथ मैन का डिफरेंट मतलब जो हेल्थ और डिफरेंट जो एरियाज है सोसाइटी का उसके बीच के रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को दिखाता है कोऑर्डिनेटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। तो WHO का जो आपका डेफिनेशन है वही बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग में आता है। तो इसमें दो चीज़ है कि हेल्थ इज इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें दो चीज़ को कंसीडर किया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ।
तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आपका क्या बोला गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रेफर्स टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में है कि कोई भी पर्सन का लेवल ऑफ लिविंग क्या है, इसमें उसका हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका क्लोथिंग क्या है, हाउसिंग उसका किस तरह का, ये सारी चीज़ें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड और सैडनेस अबाउट अ नंबर ऑफ लाइफ कंसर्न। ये बोलता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका डिपेंड करता है कि पर्सन अपना लाइफ में सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसका हैप्पीनेस, सैडनेस, उसका इमोशंस इसमें इंक्लूड हो जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का यहाँ पर आप एक डेफिनेशन देख रहे होंगे, ये बोलता है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट मेजर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एज परसिव्ड बाय ईच इंडिविजुअल और बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज टू से हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन as it is experienced in such life concern as health, marriage, family, work, financial situation, education, opportunities, self-esteem, creativity, belongingness and trust in others। इसमें ये सारे चीज़ आते हैं कि आपको ये सारे चीज़ों से सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं, जिसमें ये सब फैक्टर्स इंक्लूडेड है, हेल्थ, मैरिज, फैमिली, वर्क, फाइनेंशियल सिचुएशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और सेल्फ स्टीम, क्रिएटिविटी, ये सब इंक्लूडेड है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो इसमें हम लोग का पहला है फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन बेसिकली आपका फिजिकल हेल्थ को कंसीडर करता है, जिसमें कि ये कंसेप्ट है कि आपका एक पर्सन हेल्दी तभी होगा जब उसका एवरी सेल और जितना ऑर्गन्स है पर्सन के बॉडी में सब कोई टोटल कोऑर्डिनेशन फॉर्म में प्रॉपर फंक्शन कर पाए बॉडी में। तो हेल्दी पर्सन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जिसमें कि है आपका क्लियर स्किन, साइन इन आइज़ होगा, आपका हेयर और में भी साइन होगा, आपका प्लेजेंट ब्रेथ होगा, क्लीन क्लोथ होगा, गुड एपेटाइट भी देखने को आपको मिलेगा, साउंड स्लीप होगा और एब्सेंस ऑफ फिटनेस पर्सन में देखने को मिलेगा। और जो पर्सन का जो वाइटल साइन है वो भी आपका नॉर्मल रेंज में होगा। ये सब आपका फिजिकल डायमेंशंस, फिजिकल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंटल डायमेंशन को। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्कूल ऑफ थॉट, मेंटल हेल्थ इज द बैलेंस बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, balance between self and other and the state of friendly coexistence of individual with his realities, environment and other people। इसमें मेनली मेंटल डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें एक बैलेंस का बात किया गया है कि मैन और उसके इन्वायरमेंट के बीच वो बैलेंस बना पा रहा है कि नहीं, सेल्फ और दूसरे के साथ वो अपना बैलेंस को बना पा रहा है कि नहीं, और उसका जो रियलिटी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड जो उसके रियलिटीज़ है उसको वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, उस कंडीशन में वो एग्जिस्ट कर पा रहा है या नहीं। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर पर्सन का सही नहीं रहता है तो उस कारण से आपका इलनेस हो सकता है बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल डायमेंशन को। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज हेल्थ। ऑब्वियस सा बात है कि सोशल बैकग्राउंड जो होता है पर्सन का वो उसके हेल्थ से टोटली रिलेटेड होता है। बहुत मैटर करता है कि पर्सन का सोशल स्टेटस कैसा है, जैसे कि उसका सोशल स्किल कैसा है, वो किस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, एबिलिटी उसका क्या है दूसरे को समझने का, और वो अपने आप को पार्ट ऑफ सोसाइटी में किस तरह से देखता है। ये सब काफ़ी मैटर करता है अच्छे हेल्थ को बने रहने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वोकेशनल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। इसमें है कि पर्सन का इनकम जो है और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सही रखने का पेशेंट का। उसका जो गोल होता है जो वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू अचीव करता है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, ये सब अगर वो अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि पर्सन का जो मेंटल हेल्थ सही रहता है, मेंटल हेल्थ सही रहने से उसका फिजिकल हेल्थ भी सही रहता है। और अगर वही हम लोग अगर ये कंडीशन देखते हैं कि कोई पर्सन जॉबलेस है या फिर उसको किसी भी तरह का अगर पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स उसको आ रहा है सोसाइटी में एडजस्ट करने में, तो इस तरह का चीज़ों में क्या होता है
कि पर्सन का जो हेल्थ होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, क्योंकि उसका मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है, तो उससे उसका हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका वोकेशनल डायमेंशन हो गया, जिसमें कि उसका जॉब और उसका इनकम किस चीज़ से वो अर्न कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है पर्सन के जो लाइफ है उसको क्वालिटी लाइफ में बदलने के लिए। लास्ट हम लोग का स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो इसमें हम लोग का क्या है कि स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है पेशेंट को अपने आसपास की सेटिंग और अपने गोल को अचीव करने में। इसमें उसका रिलीजन आता है, उसका लाइफ का गोल्स आता है, पावर प्रिंसिपल और अपने मॉरल वैल्यूज़ इंक्लूडेड है, जो कि आपका एक गुड हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स को। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक मार्कर्स होता है जो आपके हेल्थ स्टेटस को मार्क करता है। वो हेल्थ स्टेटस कैसा है आपका, उसको वो मॉनिटर करने में हेल्प करता है, आपका हेल्थ इंडिकेटर्स। तो आपका जो भी गोल्स है उसको आपका फुलफिल करने में जो ये मार्कर्स है वो एक मॉनिटरिंग के तरह काम करता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड कम्युनिटी हेल्थ स्टैंडर्ड। कम्युनिटी हेल्थ के स्टैंडर्ड को आपका फाइंड करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड है कि वो कंपेयर करता है हेल्थ स्टैंडर्ड को डिफरेंट कंट्रीज़ का, और इसके थ्रू एक गुड हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करता है। वो जो भी हेल्थ सर्विसेज नीड होता है पर्सन का उसको इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करता है। वो प्रॉपर जो रिसोर्सेज चाहिए पर्सन को उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। और ये रिसर्च वर्क भी परफॉर्म करवाता है और इवेल्यूट करता है वो एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम्स और टारगेट्स को जो कि हेल्थ सर्विसेज को फुलफिल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। तो इसमें है डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स और इनडायरेक्ट और जनरल इंडिकेटर्स। तो डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स में आपका आता है मोर्टालिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स और हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, जो कि डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड होते हैं ये सारे इंडिकेटर्स। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इनडायरेक्टली आपके लिविंग को, आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें आपका आता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट और जनरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, और उसमें आपका आता है सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन रेट्स और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, और लास्ट है आपका इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो इंडिकेटर्स का डिस्क्रिप्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।